हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं जा रही हूँ गाय को रोटी देने के लिए। खाना मम्मी बना चुकी है, तो पहले गाय को दे के आ जाती हूँ। उसके बाद में फिर मैं भी खा पी के जाऊँगी ट्यूशन के लिए। तो पहले चलते हैं गाय को रोटी खिलाने के लिए। हाँ, अपने हाथ से खिलाया। मम्मी कह रही है अपने हाथ से खिलाया करो, लेकिन मुझे ना डर लगता है, गाय इतनी बड़ी जीभ निकाल लेती है एकदम से। तो मैं अपने हाथ से ही खिला के आऊंगी, लेकिन मुझे डर भी लगता है बहुत। पता नहीं क्यों आजकल मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो मैं एक रोटी लेकर आ गई हूँ फिलहाल। मैं तो अपने लिए थोड़ा सा हलवा लेकर आ गई हूँ। मम्मी ने कहा हलवा ले जाओ, हलवा खा लेना। तो जल्दी से खाना खा पी के चलते हैं। भिंडी की सब्जी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता है, जो रायता होता है ना, बूंदी का रायता, उसके साथ में मुझे पसंद है। लेकिन मैंने बनाया नहीं है, इस वजह से ऐसे ही खाना पड़ेगा। ट्यूशन से आने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, और अभी सो के उठी हूँ जब मेरी गली में ना घंटी की आवाज़ आने लगी। टन 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 घंटी बज रही थी। तो मैंने कहा एक बार देखती हूँ उठ के कि क्या है। दोपहर के 2 बज रहे भी, और धूप तो देखो इतनी तेज है सच में। ये लोग ना नींद खराब और कर देते हैं। ये देखो, ये गोला वाले अंकल जी आ गए, जो कि गोला बनाते हैं। इतनी तेज इनके रेडी में ना जो ठेली है ना, इसमें घंटा लग रहा है, तो वो पूरा बजाते हैं, टन 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 करते हैं ना। तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन आ गया मेरी गली में। बहुत तेज से आवाज़ होने लगती है एकदम। मैं तो सो रही थी और अभी सो के उठ गई। कल्लू ने ले लिया गोले। कल्लू हाँ, ला खिलाओ। सपना के लिए गोला आ गया है। सपना गोला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं क्या। सही है, खा ले। और फिर मुझे लग रही थी बड़ी जोर वाली भूख, तो मैंने कहा क्या किया जाए। तो मैंने सबसे पहले टमाटर और प्याज को चॉप किया फ्राई करने के लिए। तो इधर मैंने देखो इडली को भी मतलब पीसेस में करके रख ली थी इडली। और मैंने इडली बनाई थी ना, तो थोड़ी एक्स्ट्रा इडली मैं ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ना फ्राइड वाली इडली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बस मैंने उनको देखो फ्राई करने लगी थी, और मम्मी थी नहीं, मैंने मम्मी को बोल दिया था जल्दी से आ जाना प्लॉट में से, क्योंकि मैं इडली फ्राई कर रही हूँ, फिर गर्मा गर्म मम्मी के साथ बैठ के खाऊंगी। और जैसे ही इडली वगैरह फ्राई हो गई थी, तो सबसे पहले भैया को दी, पापा को दी। और अब पता है, अब तो मेरे पापा को भी अच्छे लगने लगी है। पहले पापा बिल्कुल टेस्ट भी नहीं करते थे फ्राई इडली, और इडली सांभर कुछ भी नहीं खाते थे, लेकिन अब तो पापा को बहुत अच्छी लगती है। तो इधर मैं अपने लिए लेकर आ गई थी। मेरी मम्मी भी साथ में बैठी हुई थी, मैं और मम्मी दोनों ही साथ में बैठ के खा रहे थे। और उसके बाद फिर मम्मी को जाना था दवा लेने के लिए, क्योंकि मम्मी का फीवर बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। जब तक दवा खाती है तब तक आराम मिल रहा है, लेकिन मैं मम्मी से डेली बोलती हूँ आप ब्लड टेस्ट करा लो एक बार। अब मुझे लग रहा है शायद मुझे ही जाना पड़ेगा, तब कहीं जाके मम्मी का ब्लड टेस्ट हो पाएगा। मम्मी सुनती ही नहीं है। और इधर जब तक कि देखो मेरे बच्चे भी आ गए थे, प्यारे प्यारे दोनों। और ये ना पता है उदास क्यों बैठी है, क्योंकि ये ना सो के उठ के आई है अभी। अगर ये स्कूल जाके नहीं सोती ना, फिर ये पता ट्यूशन में सोती है। और ये देखो कैसे आपसे हाय हेलो कर रही है, स्माइल कर रही है। दोनों ही बहुत ही प्यारी हैं। अब देखो, ये जब तक बच्चों को पढ़ा के फिर मैं चली गई थी भाभी के यहाँ पे। थोड़ा भाभी के यहाँ पे गई, तो भाभी बोली आजकल तो तुम ना ईद का चांद हो रही। मैंने कहा क्यों, कि 2 दिन हो गए आ ही नहीं रही हो। मैंने कहा हाँ सच में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है, ट्यूशन से आके सो जाती हूँ, सो के उठ के कुछ खाने पीने की पड़ती है, खा पी के जब तक बच्चे आ जाते हैं। मैंने कहा अब मेरा शेड्यूल ही ऐसा हो गया है, बिजी रूटीन हो गया है मेरा। तो और इधर देखो बच्चे मतलब शोर कर रहे थे, तो भाभी चिल्ला रही थी, है ना। और जब तक भाभी से बातचीत की, ताई के हालचाल पूछे, और जब तक ना मेरी मम्मी भी आ गई थी मुझे लेने के लिए। पता है मैं कितने टाइम आई थी भाभी के पास? मैं 6 बजे के बाद आई थी। तो मम्मी बोली चलो पूजा का भी टाइम हो गया है, घर चलो। तो फिर मैंने कहा चलो आ ही रही हूँ। फिर मैं भाभी से बोल के आ गई थी अब मैं कल आऊँगी, और अभी मैं जा रही हूँ। घर आके अपना खाना पीना खाया।
मैं अपना खाना खा पी के पूजा पाठ करके और साथ में किचन के काम से भी दूध वगैरह गर्म करके हो चुकी हूँ फ्री। और इधर मेरी मम्मी दे रही है पापा को दवा, मम्मी पापा को दवा दे रही है, और मेरे पापा आराम से फ़ोन लेके लगे पड़े हैं, किसी को फ़ोन कर रहे हैं। तो पापा तो अपना फ़ोन का काम कर रहे हैं और मम्मी पापा के लिए दवा वगैरह निकाल रही है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस करो जिससे डेली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। थैंक यू।